सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में। आज हम लेकर आए हैं अधिक मास महात्म्य के अध्याय 5 और 6 का वाचन। जी हाँ, अध्याय 3 और 4 में हमने सुना भगवान श्री कृष्ण के पास अधिक मास की पुकार और कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिक मास को सांत्वना दी गई। और आइए आगे की कथा सुनते हैं। अध्याय 5, अधिक मास का गोलोक गमन। अधिक मास का गोलोक गमन। देवर्षि नारद ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। श्री नारायण बोले, हे नारद, विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से आज्ञा दी तो वह अचेतावस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगा। अधिक मास चेतन अवस्था में आकर बोला, स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। तब भगवान ऋषिकेश अधिक मास से बोले, हे पुत्र, मुझे तेरे दुख के निवारणार्थ एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, श्री नारायण बोले। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुँचे। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। वह आदि व्याधि, जरा, मृत्यु और शोक रहित एवं अगणित मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के दाएं ओर जो शिवलोक है, वहां भस्म रमाए सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं और महादेव शंकर की जय जयकार करते रहते हैं। गोपेश वेशधारी, कोटि चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु, रास मंडल के मध्य बैठे रहने वाले राजराजेश्वर श्री हरि भगवान श्री कृष्ण, मंगल रूप, मंगलमय, पूजनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परमानंद, राज, सत्य, अव्यय, सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि रूप और सिद्धिदाता, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, नित्य रूप, आदि पुरुष, अव्यय, इंद्र रूप, नित्य स्वतंत्र एवं एक और परमात्मा रूप है। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांति परायण वैष्णव जन ही ध्यान करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था 5वां अध्याय और आइए 6ठा अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री विष्णु जी और श्री कृष्ण जी का संवाद। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास रहित भगवान विष्णु गोलोक में जब पहुँचे तो क्या क्या हुआ, यह सब कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोलोक में ज्योतिर्मय भगवत धाम की ज्यों ही विष्णु जी ने दूर से देखा, उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजमान थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे गुणातीत गोविंद, हे दीनानाथ, श्री कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है, गोलोक में कहां से आया है और इसके रोने का क्या कारण है। श्री नारायण बोले, 9 मेघों के सदृश श्यामल शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्टों का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, श्री कृष्ण, यह स्वामी रहित है, आप इसकी दावाग्नि को दूर करो।
यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है। क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है, इसी से स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है। 12 महीनों कला काष्ठादि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष ये सभी जो स्वामी वाले हैं, अतः गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपका शरणागत है। सूत जी से यहाँ तक प्रसंग सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद तो सर्वलोक के उपकार्थ है, तो कृपा कर उसे हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो यह था पुरुषोत्तमास महात्म कथा अध्याय 5 और 6 का वाचन। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं।